से बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्बुलेंस और जुगाड़ गाड़ी में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद धू-धू कर एम्बुलेंस जला है। ये बता दें कि हादसे में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। हाथीदह थाना के 6 लेन की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बाढ़ से बता रहे, जहां एम्बुलेंस और जुगाड़ गाड़ी में भीषण टक्कर हुई है। बता दें कि एम्बुलेंस और जुगाड़ गाड़ी में टक्कर के बाद धू-धू कर एम्बुलेंस जल गया। हादसे में कोई हाथाहाथ की खबर सामने नहीं आई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नया सिमरिया 6 लाइन ओवरब्रिज, देखिए ये सिमरिया 6 लाइन का पुल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10:48 किस तरीके से ये गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है, एम्बुलेंस। और ये जो हादसा हुआ है वो हाथीदह थाना के 6 लेन की घटना है। तो देखिए, हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस तस्वीर को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर लगी है। ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहे बाढ़ से, और एम्बुलेंस जुगाड़ गाड़ी में भीषण टक्कर के बाद ये आग लगी की घटना सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं खबर 1 मिनट में। तो रोहतास के डेहरी ऑन सोन से इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां भीषण गर्मी में बेहोश हुए यात्री की आरपीएफ इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर जान बचाई। दिल छू लेने वाली ये तस्वीर रोहतास के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जहां एक आरपीएफ इंस्पेक्टर की तत्परता और सूझबूझ ने एक यात्री को नई जिंदगी दे दी। भीषण गर्मी के बीच खुर्दा रोड से गढ़वा रोड जा रही ट्रेन से उतरे एक यात्री शौकत अली अचानक प्लेटफॉर्म पर बेहोश होकर गिर पड़े। स्थिति इतनी गंभीर थी कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने यात्री को जमीन पर सीधा लिटाया और तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। सीने को दबाना, मुंह से सांस देना, लगातार कोशिश करते रहे। उनकी इस कोशिश का असर कुछ ही मिनटों में दिखा और बेहोश पड़े यात्री की सांसें फिर से चलने लगी। बताया जा रहा है कि यात्री झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है, जिसे तुरंत डेहरी अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। आरपीएफ इंस्पेक्टर की इस मानवीय पहल की हर तरफ सराहना हो रही है, और यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि समय पर लिया गया सही कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। भागलपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मारवाड़ी कॉलेज के कर्मचारी की लापरवाही कैमरे में कैद हो गई है। कभी कार्यालय में सोते नजर आए तो कभी अनुशासनहीन स्थिति में बैठे दिखे। भागलपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज का एक कर्मचारी कार्यालय के अंदर ही लापरवाही भरे अंदाज में नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी शर्ट खोलकर कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक छात्रा कमरे के बाहर खड़ी होकर उससे जानकारी ले रही है। यह दृश्य कॉलेज के माहौल और अनुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, इसी कर्मचारी के 2 और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें वो कार्यालय के भीतर ही आराम से सोते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये कोई पहली घटना नहीं, बल्कि कर्मचारी अक्सर इसी तरह ऑफिस में सोते नजर आते हैं, जिससे छात्र छात्राओं को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं दी गई है। इस पूरे मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और जिम्मेदारी कब सुनिश्चित होगी। भोजपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब सदर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें भोजपुर की हैं, जहां सदर अस्पताल का परिसर अचानक से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित परिजन जब शव लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए परिजनों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। इतना
ही नहीं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग पुलिसकर्मियों से उलझते हुए उनके हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान नगर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी भी स्थिति को संभालने में जुटे नजर आए, लेकिन हालात कुछ देर के लिए बुरी तरह से बेकाबू नजर आई। हालांकि बाद में अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने पर किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया गया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हो ट्राइब का पारंपरिक नृत्य के साथ झारखंड की समृद्ध संस्कृति की एक झलक देखने को मिली है। मांदर नगाड़े की थाप पर एकजुटता और परंपरा का अद्भुत संगम दिखा, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। झारखंड की धरती जहां हर रंग में संस्कृति बसती है, हर कदम पर परंपरा झलकती है और हर उत्सव में जीवन की लय गूंजती है। इसी सांस्कृतिक विरासत की एक खूबसूरत मिसाल है वो ट्राइब जो अपनी अनोखी परंपराओं, पहनावे और जीवंत नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। जब भी इस जनजाति में कोई पर्व या उत्सव होता है तो पूरा गांव एक साथ झूम उठता है और डांस की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिलती है। इस नृत्य की खासियत है इसकी एकजुटता, जहाँ लोग एक लाइन में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ या कंधा थाम कर ताल से ताल मिलाते हुए नृत्य करते हैं। पुरुष जहाँ कंधों पर 35 से 40 किलो तक के नगाड़े और मांदर लेकर थाप देते हैं, वहीं महिलाएं सफेद लाल पाड़ वाली साड़ी और सिर पर फूलों की सजावट के साथ इस नृत्य को और भी आकर्षक बना देती हैं। जैसे ही मांदर की गूंज उठती है, पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है और दर्शक भी खुद को इस रंग में रंगने से रोक नहीं पाते। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एकता, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज के आधुनिक दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, तब यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारी संस्कृति में ही बसती है। मुंगेर में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। डीएम ने जागरूकता रथ को रवाना कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मुंगेर में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ असहजता नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुकी है। चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान के बीच लू और अगलगी की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि जिला प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आता है। कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम निखिल धनराज ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का मकसद साफ है, शहर से लेकर गाँव तक हर एक व्यक्ति को लू के खतरे और आग से बचाव के प्रति जागरूक करना, क्योंकि इस तपती गर्मी में एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि दोपहर की तेज धूप से बचें, शरीर को हाइड्रेट रखें और अगर चक्कर, कमजोरी या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत सतर्क हो जाएं। वहीं सूखे मौसम में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए बिजली के तारों, गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। डीएम का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है और अगर हम सतर्क रहे तो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है और कारोबारी के घर बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में दहशत कायम है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दी। बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। महनार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव में देर रात करीब 12 से अधिक अपराधी हथियार के साथ पहुंचे। सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। डकैतों ने घर में घुसते ही दहशत फैलाने के लिए 10 से ज्यादा बम धमाके किए, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद अपराधियों ने घर के सदस्यों के साथ मारपीट की, आभूषण समेत घर का कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। डकैती की इस वारदात के बाद लोगों में डर है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। महनार थाने की पुलिस इन डकैतों की पहचान करने में लगी है। यही बेखौफ बदमाश हैं, जिन्होंने खाकी के खौफ को चुनौती दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महनार थाने की पुलिस को बम धमाके की आवाज नहीं सुनाई दी? ये वो तमाम सवाल जिसके जवाब जिले के एसपी और महनार थाने की पुलिस को देना होगा। गया में महिला थाना परिसर ही बन गया जंग का मैदान। पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंची सास बहू आपस में ही भिड़ गई। लात घूसे और हेलमेट से वार तक की नौबत आ गई। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। लात घूसे और हेलमेट से मारपीट करते लोगों की ये तस्वीरें गया जी से सामने आई। कानून के दायरे में बैठकर विवाद सुलझाने की जगह थाना परिसर ही जंग का मैदान बन गया। महिला थाना परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मची जब पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे सास और बहू के बीच अचानक कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि चंदौती थाना क्षेत्र के बहादुर बीघा से जुड़े एक मामले में दोनों पक्षों को
समझौते के लिए महिला थाना बुलाया गया था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान हेलमेट तक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सास गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद परिजनों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कुछ देर के लिए हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। थाना परिसर में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही महिला थाना पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, दोनों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया है। आगे किसी भी तरह की हिंसा से बचने की सख्त चेतावनी दी। और मोतिहारी से सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। बनकट मोड़ के पास दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ में पिस्टल लेकर एक युवक दूसरे को दौड़ाता दिखा है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद कानून को मुंह चिढ़ाने वाली दबंगई की ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां दिन दहाड़े दबंगई का नजारा सड़क पर देखने को मिला और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। बनकट मोड़ के पास एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर दूसरे युवक को दौड़ाता नजर आया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि निज पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए एहतियात पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रथम दृष्टया यह मामला अपहरण और पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका पैर टूट गया है और फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पिस्टल लहराने वाले युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या जिले में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? अगर नहीं तो दबंग कैसे बीच सड़क पर हथियार लहराकर खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। सरायकेला से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ओवरलोड स्कूली ऑटो से एक बच्चा गिर गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। गनीमत रही कि समय रहते गाड़ियां रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सरायकेला से सामने आई है, जहां लापरवाही ने स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा एक ऑटो अचानक हादसे का शिकार हो गया। चलते हुए ऑटो से एक बच्चा सड़क पर गिर गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो चालक ने बच्चों को ठूस कर बैठा रखा था। कुछ बच्चे आगे ड्राइवर के पास बैठे थे। तभी बगल से गुजर रहे एक छात्र से टक्कर हुई और एक बच्चा ऑटो से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि पीछे से आ रही गाड़ियां समय से रुक गई, वरना ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। घायल बच्चे को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बच्चा सेंट्रल पब्लिक स्कूल का छात्र है। इस तरीके की लापरवाही सरायकेला और जमशेदपुर में लगातार देखने को मिल रही है। ऑटो चालक ओवरलोडिंग कर बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रिकेटर विराट कोहली इस समय आईपीएल में व्यस्त हैं। वहीं आईपीएल के व्यस्त शेड्यूल के बीच समय निकालकर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया है। आईपीएल का सीजन चल रहा है, ऐसे में व्यस्त शेड्यूल के बीच में एक बार फिर से विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ में धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। आश्रम में विराट और अनुष्का बेहद साधारण कपड़ों और सादगी भरे अंदाज में नजर आए। किसी वीआईपी तामझाम के बिना दोनों ने आम श्रद्धालुओं की तरह जमीन पर बैठकर काफी देर तक महाराज श्री के सत्संग को सुना। जैसे ही विराट कोहली के वृंदावन पहुंचने की खबर शहर में फैली, उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ आश्रम के बाहर जमा हो गई। अपने पसंदीदा खिलाड़ी और अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों सड़कों पर इंतजार करते दिखे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का किसी धार्मिक स्थल पर नजर आए हों। अपनी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद ये जोड़ा अक्सर आध्यात्मिक शांति के लिए मंदिरों और आश्रमों के चक्कर लगाता रहता है। सासाराम के नगर थाना इलाके के फल मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
धधकती आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें सासाराम की है, जहां नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि ये दुकान मदन शर्मा की थी, जिसमें सोफा, पलंग, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और अन्य फर्नीचर रखे थे, जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की। काफी हद तक आग पर काबू पाया गया और इसके बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। दुकानदार के मुताबिक इस आग में करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि समय रहते आग को फैलने से रोका गया, वरना आसपास की दुकानों तक आग पहुँच जाती और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। मुंगेर के हवेली, खड़गपुर और जमालपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर कार्रवाई, जुर्माना और सामान जब्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मुंगेर की है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हवेली, खड़गपुर और जमालपुर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। हवेली, खड़गपुर नगर परिषद की टीम ने अम्बेडकर चौक से नंदलाल बसु चौक तक मुख्य बाजार में बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान लोहे और टीन के शेड, अस्थायी दुकानें, सब्जी ठेले, दुकानों के बोर्ड और सड़क पर बने अवैध ढांचे हटाए गए। साथ ही दर्जनों दुकानदारों से करीब 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। काली मंदिर चौक, एकता पार्क और कटरा मार्केट जैसे इलाकों में भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना यह है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। वहीं जमालपुर में भी जिला प्रशासन के निर्देश पर जुबली वेल चौक से लेकर के स्टेशन रोड, बराट मोड़ और जनता मोड़ होते हुए गेट नंबर 6 तक अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क और नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि कुछ जगहों पर अस्थायी लोगों के साथ नोकझोंक भी हुई। प्रशासन ने साफ किया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में परशुराम जयंती के मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खबरा स्थित परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान महिला आरक्षण और विपक्ष पर भी तीखा बयान दिया। मुजफ्फरपुर में परशुराम जयंती के मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा खबरा स्थित परशुराम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिहार की सुख समृद्धि, शांति और विकास के लिए प्रार्थना की। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी के सपनों को राज्य में डबल इंजन की सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूजा अर्चना के बाद विजय सिन्हा ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के हैं और समय आने पर जनता उन्हें जवाब देगी। सिन्हा ने भी कहा कि जिस तरह से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने से रोका गया वह क्षमा योग्य नहीं है और इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण और विकास के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां मंडला से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। चिलमन चौक पर बीच सड़क युवक की अजीब हरकतें दिखी हैं। सामने पूजा सामग्री रखकर बैठा रहा, ट्रैफिक चलता रहा। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। मंडला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल शहर के चिलमन चौक पर एक अजीबोगरीब घटना ने हड़कंप मचा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों बीच एक युवक बैठा हुआ है और उसके सामने कुछ सामान रखा है, जबकि दूसरी तरफ सड़क पर भारी ट्रैफिक गुजर रहा है। लेकिन इस शख्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। सामने कुछ चावल, मुर्गा और पूजा की सामग्री भी दिखाई दे रही है, जो मामले को डरावना बना रही है। काफी देर तक ये शख्स ऐसे ही अजीबोगरीब हरकत करता रहा और लोग उसके पास जाने से डरते रहे। हैरानी की बात ये रही कि ये पूरा घटनाक्रम सड़क पर करीब 1 घंटे तक चलता रहा, लेकिन उसे रुकवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में जब पुलिस को मामले की खबर लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद युवक को वहां से हटाया जा सका। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन बीच सड़क तंत्र मंत्र सरीखे माहौल ने लोगों को कुछ देर के लिए खौफ में जरूर डाल दिया। अब पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
संघ कार्यालय में संघ के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे यह मुलाकात होगी संघ के सदस्यों से। सम्राट चौधरी मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संघ कार्यालय में संघ के सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 6 बजे ये मुलाकात होगी। तो देखिए, दिल्ली से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संघ कार्यालय में संघ के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं आनंद अमृतराज। क्या इस मुलाकात के पीछे क्या कारण है आनंद, क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पे हैं और अब से कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने साझा की और भी बताया कि केंद्र और राज्य कैसे मजबूती से आगे बढ़े, इस बारे में भी चर्चा हुई। साथ ही अब 6 बजे संघ कार्यालय जाएंगे, जहां संघ के जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। और जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ संघ कार्यालय में जाना भी उनका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संघ के लोगों से उनकी मुलाकात होगी और वो धन्यवाद भी देंगे संघ के लोगों को कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और बिहार में जो मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हें मिली है वो पूरा बखूबी बिहार की जनता के लिए जो सेवा करने का मौका उन्हें दिया गया है, पूरी मजबूती से वो अपने काम में लगेंगे। जाहिर तौर पे संघ कार्यालय जाएंगे, संघ के लोगों से मुलाकात करेंगे, कई तरह की चर्चाएं होंगी, उनकी बातचीत होंगी, लेकिन संघ कार्यालय जाना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो संघ कार्यालय गए हैं, जहाँ संघ के लोगों से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात में जो भी चर्चा है सरकार बनने के बाद, जो भी हो संगठन से जुड़े हुए मामले, कई तरह की बातें हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संघ कार्यालय जाना और संघ के लोगों से मुलाकात करना एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। और सबसे पहले जैसे ही आज दिल्ली पहुंचे थे, उनकी दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो तस्वीर सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पे डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं हुई और उसके बाद अब संघ कार्यालय जा रहे हैं, संघ के लोगों से मुलाकात होगी और अपनी बात वो रखेंगे। तो जाहिर तौर पे नजर इस बात पे लेकर टिकी रहेगी कि जब वो संघ कार्यालय जाएंगे, संघ के लोगों से मुलाकात होगी, उसके बाद क्या कुछ वो बताते हैं। जी आनंद, क्योंकि सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, तो इस लिहाज से भी देखें तो ये मुलाकात जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव चल रहा है। बंगाल चुनाव की वजह से बीजेपी के जो बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो नहीं आ पाए थे। आज जब बंगाल चुनाव से थोड़ी फुर्सत मिली प्रधानमंत्री को, तो दिल्ली में थे और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो दिल्ली गए और दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई, काफी अच्छी मुलाकात हुई दोनों की और तस्वीर भी उन्होंने साझा किया। और आने वाले समय में उनका क्या रोड मैप होगा, इस बारे में भी प्रधानमंत्री। आनंद, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन लोग हैं जो इस संघ के लोगों से मुलाकात करने जाएंगे? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और अकेले ही मुख्यमंत्री यहाँ से गए हैं। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री जब जाएंगे संघ कार्यालय, उस वक्त उनके साथ और स्थानीय कौन नेता होंगे इसके बारे में फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जा रहे हैं संघ कार्यालय, जो 6 बजे पहुंचेंगे और वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी। ये महत्वपूर्ण खबर है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली से इस वक्त के हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संघ कार्यालय जाएंगे, जहां पर संघ के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।